स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। आप मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि कौन सा लॉ कॉलेज में हम एडमिशन ले, बिहार के अंदर हम कौन सा लॉ कॉलेज में एडमिशन ले। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, और ये जो मैं बता रहा हूं इसके पीछे जो है थोड़ा बहुत रिसर्च है, थोड़ा बहुत जो है सो व्यवहारिक बातें हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा कारगर और फ़ायदेमंद होगी। तो जितने भी बिहार में लॉ कॉलेज हैं, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, इस सब के जो लॉ कॉलेजेस हैं उनका हाल बहुत ख़राब है। हाल फिलहाल में जो कोर्ट के डिसीजन आए हैं उसके बाद वो खुद को संभालने की थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी संभाल नहीं पा रहे हैं। जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है सो जिनको अप्रूवल मिला हुआ है, वो जितने कॉलेज बिहार के अंदर हैं उनमें जब आप एडमिशन लीजिएगा तो वो आपसे पैसा कमाने का नया नया जरिया तलाशते रहते हैं। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा साल में खर्चा हो रहा है और उस हिसाब से आपको जो है वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। उस हिसाब से ना आपको फैकल्टी मिल रहे हैं, ना पढ़ाई हो पा रही है आपकी, ना जो है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का वैसा है। तो पैसा आपका जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से आपको जो है वो वापसी नहीं हो रहा है। हालांकि जिनके पास कोई विकल्प नहीं उनको वो भी कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप क्वालिफाई कर सके एंट्रेंस या जिस तरह भी हो, आप पटना लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश कीजिए। पटना लॉ कॉलेज अब अपनी साख खो चुका है। पहले जो पटना लॉ कॉलेज था उसके विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट के जज तक बन चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, देश दुनिया में नाम कमाया था। लेकिन आज का जो पटना लॉ कॉलेज है उसकी स्थिति में काफ़ी गिरावट आई है। इसके बावजूद भी अगर कंपेयर करें बिहार के अन्य कॉलेजों से, एक तो आपका खर्चा, सरकारी कॉलेज है, एक तो आपका खर्चा बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, 90% खर्चा कम हो जाता है। उसके बाद चाहे कितना भी गिरावट आ गया हो उसके सिस्टम में, वो आज भी आपको जो पढ़ाई दे रहा है, जो मटेरियल दे रहा है, जो टीचर वहाँ हैं, वो कंपेयर टू ऑल अदर कॉलेजेस आपको जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए है। तो कोशिश कीजिए। हालांकि सीट कम हो गया है, कभी 300 सीट हुआ करता था, लेकिन माननीय हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद जो है वो आपका 120 सीट हो गया है। इस बार भी 120 ही सीट है। बच्चे एडमिशन के लिए पूछते रहते हैं, तो एडमिशन को तो तुमको उसके ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करते रहो इंटरनेट पे, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा एडमिशन न्यूज़ सत्र के लिए, न्यूज़ सेशन के लिए। उसमें जो है तुम एडमिशन ले लेना, उसमें जो फॉर्म भर देना, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है तुमको, सब कुछ ऑनलाइन करना है। एंट्रेंस टेस्ट हो तो उसमें जाकर दे देना है। उसके अलावा कॉलेज जाकर मिल लो, वहाँ के लोगों से मिल लो, तो कुछ और रास्ता भी हो सकता है एडमिशन का, या कुछ तुमको और जानकारी भी हो सकती है, वहाँ तक उसके लिए जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा सजेशन बिल्कुल ये है कि अगर पटना लॉ कॉलेज में किसी भी तरह से तुम्हारा एडमिशन हो पा रहा है तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर नहीं हो पा रहा है तब तो फिर जिस कॉलेज में हो रहा है वहाँ एडमिशन ले लो, कम से कम डिग्री तो मिल जाएगी। और बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपनी पढ़ाई खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर कॉलेज की तुलनाओं की बात हो तो पटना लॉ कॉलेज अभी भी सबसे बेहतर है। चैनल को सब्सक्राइब करें।